हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करो। पहले चरण की वोटिंग कल शनिवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण के मतदान का समय आ गया है। इस चरण में कुल 9,819 सीटों पर चुनाव के लिए 14 मई को मतदान होगा। इसमें 30,221 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा, जिसमें 17,437 महिलाएं हैं। इस चरण की कुल 9,819 सीटों में 5,057 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। पहले चरण में ग्राम पंचायत सदस्यों की 7,304 सीटें, मुखिया के 1117, पंचायत समिति सदस्यों की 1256 तथा जिला परिषद सदस्यों की 143 सीटों पर चुनाव होना है। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 17,822, मुखिया के लिए 6,890, पंचायत समिति सदस्य के लिए 4,694 तथा जिला परिषद सदस्य के लिए 815 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतदान को लेकर गुरुवार शाम 3 बजे से चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। इसके बाद उम्मीदवार डोर टू डोर अभियान में जुट गए हैं। इस चरण में पड़े मतों की गणना 17 मई को होगी। बता दें कि पहले चरण में कोडरमा, जामताड़ा व खूंटी को छोड़कर शेष 21 जिलों के 72 प्रखंडों के 1117 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर 10 जून को वोटिंग। जाने किसकी सीट हो रही खाली। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड में राज्यसभा की खाली हो रही 2 सीटों पर चुनाव की तारीख की घोषणा की है। राज्य में दोनों सीटों के लिए आगामी 10 जून 2022 को चुनाव है। इसके तहत 24 मई को नोटिफिकेशन जारी होगी। वही 31 मई तक प्रत्याशी नॉमिनेशन कर सकते हैं। बता दें कि झारखंड से वर्तमान 2 राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार और मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल आगामी 7 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। झारखंड में खाली हो रहे 2 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव की तारीख निर्धारित की है। इसके लिए 24 मई को अधिसूचना जारी होगी। 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर प्रत्याशी आगामी 31 मई तक नॉमिनेशन कर सकते हैं। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 3 जून तक प्रत्याशी नाम को वापस ले सकते हैं। 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। इसी दिन शाम 5 बजे से मतों की गिनती होगी। चुनाव की पूरी प्रक्रिया 13 जून से पहले पूरी कर ली जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईएएस पूजा सिंघल सस्पेंड। पति अभिषेक झा के सीए ने किया खुलासा। पूजा के निर्देश पर ही कलेक्ट हुए थे रुपए। आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले से घिरी आईएएस पूजा सिंघल को सस्पेंड कर दिया गया है। झारखंड सरकार ने पूजा सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसे लेकर विभाग की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वही ईडी ने तीसरे दिन भी उनसे पूछताछ की है। वही अभिषेक झा के सीए सुमन सिंह ने ईडी को बताया है कि उसके घर से जो पैसे बरामद हुए हैं वह पूजा सिंघल के निर्देश पर ही कलेक्ट किए गए थे। उन्होंने ही पल्स हॉस्पिटल के एक बिल्डर को 3 करोड़ रुपए दी थी। सीए के यहां से मिले नगद पैसे में नकली नोट होने की बात भी सामने आई है। ईडी सूत्रों की माने तो लगभग 10,000 रुपए नकली नोट होने की पहचान हुई है। इधर पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के मामले में पहली बार पूर्व सीएम रघुवर दास ने अपना पक्ष रखा है। गुरुवार को बीजेपी ऑफिस में उन्होंने कहा है कि अगर मेरे कार्यकाल में घोटाला हुआ है, उस समय पूजा सिंघल को बचाया गया है, तो सरकार जांच क्यों नहीं करती है। रघुवर दास ने कहा है कि उनकी सरकार में अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी जो पूजा सिंघल पर लगे आरोपों की जांच कर रही थी। इसमें मंत्री और मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं थी। रघुवर दास ने कहा है कि अगर इस मामले को लेकर सरकार बहुत चिंतित है तो 24 घंटे के अंदर सीबीआई को मामला सौंप दे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी शिष्टमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात। सीएम हेमंत सोरेन को अयोग्य घोषित कर पीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग। भाजपा ने राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अपने ज्ञापन में बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन के गंभीर आरोपों को देखते हुए उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की है। इसके अलावा उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाते हुए पीसी एक्ट के तहत कांड दर्ज करने का भी आग्रह किया है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहराते हुए पीसी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल गुरुवार शाम राजभवन पहुंचा और राज्यपाल रमेश बैस को इस संबंध में लिखित ज्ञापन सौंपा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में राजभवन पहुंचे भाजपा नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम रघुवर दास, पार्टी महामंत्री आदित्य साहू, पार्टी के प्रदेश सचिव गुड्डू सिंह शामिल रहे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली
बड़ी खबर की बात को तो जाए 11वीं के गणित का पेपर लीक करने वाला गिरफ्तार श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज का है छात्र। झारखंड पुलिस की अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी के अधीन संचालित साइबर अपराध थाने की पुलिस ने झारखंड अधिविद्य परिषद जैक रांची की कक्षा 11वीं के गणित के प्रश्न पत्र को लीक करने के मामले में श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्र को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार छात्र विनय उत्पाल है, जो बोकारो जिले के जरीडी थाना क्षेत्र के पथुरिया निवासी मटुकधारी दास का बेटा है। बता दें कि सीआईडी की साइबर अपराध थाने की पुलिस ने उसे गोंदा थाना क्षेत्र के हातमा स्थित सरनाटोली से गिरफ्तार किया है। उसके पास से प्रश्न पत्र को परीक्षा से पूर्व लीक करने में उपयोग किए गए मोबाइल व लैपटॉप को बरामद किया गया है। इसके अलावा व्हाट्सएप, यूट्यूब व टेलीग्राम पर प्रश्न पत्र लीक करने संबंधित बातचीत का वीडियो भी जब्त कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात तो राज्य के 70 मूल्यांकन केंद्रों पर हो रही मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कॉपियों की जांच, बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश वर्जित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जल्द मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 का रिजल्ट प्रकाशित करने की तैयारी की जा रही है। गुरुवार से राज्य के 70 मूल्यांकन केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच शुरू की गई है। हालांकि पहले दिन होने के कारण गुरुवार को शिक्षकों ने मूल्यांकन को लेकर चर्चा किया। वहीं आज शुक्रवार से तेजी से कॉपियों की जाँच की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हुई थी। 10वीं की परीक्षा 20 अप्रैल को समाप्त हुई थी, तो इंटर की परीक्षाएं 25 अप्रैल को समाप्त हुई थी। इन दोनों परीक्षाओं में लगभग 7 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का लक्ष्य है कि जून के अंत तक इन दोनों परीक्षाओं के रिजल्ट प्रकाशित कर दिए जाएं और इसी की तैयारी जैक की ओर से पुरजोर तरीके से की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन पट्टा मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री रहते हुए खनन पट्टा लेने के आरोप में दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज शुक्रवार को सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया गया है। फिलहाल सबकी नजरें शुक्रवार को होने वाली हाईकोर्ट की कार्रवाई पर टिकी हुई है। दोनों ओर से जवाब पेश किया जा चुका है। देखना अहम होगा कि अब अदालत क्या फैसला सुनाती है। अगली बड़ी खबर की बात तो नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों के लिए पहली बार सड़क मार्ग से रवाना हुए मतदान कर्मी, पुलिस प्रशासन ने बढ़ाया हौसला। लोहरदगा जिला के नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों के लिए गुरुवार को मतदान कर्मी रवाना हो गए। खास बात यह है कि मतदान कर्मी पहली बार हेलीकॉप्टर से न जाकर सड़क मार्ग से अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए हैं। यह सभी मतदान कर्मी अगले 36 घंटे तक सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहेंगे, जहां पर 14 मई को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के बाद वापस लौटाएंगे। लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है कि मतदान कर्मी हवाई मार्ग से न जाकर सड़क मार्ग से गए हों। हालांकि इसी बीच कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था इंतजाम थे। अगली बड़ी खबर की बात को तो नियोजन नीति व शिक्षक नियुक्ति रद्द करने पर फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी। नियोजन नीति को रद्द करते हुए 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल एसएलपी विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई हुई। सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले सभी मेरिट में अंतिम अभ्यर्थी से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। सरकार और अभ्यर्थियों की ओर से राज्य में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों को अनुसूचित जिलों में आरक्षित करने को व्यवहारिक बताया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 गैर अनुसूचित जिलों के अभ्यर्थियों को अनुसूचित जिलों में आवेदन करने का अधिकार नहीं देकर आरक्षण को 100% कैसे किया जा सकता है। या तो आरक्षण के अंदर आरक्षण जैसा है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अगली बड़ी खबर की बात करो तो झारखंड के जामताड़ा में दिन दहाड़े 15 लाख लूट। जामताड़ा से पश्चिम बंगाल के बाराकर लौट रहे गल्ला व्यवसायी से 8 नकाबपोश हथियारबंद लुटेरों ने लगभग 15 लाख रुपए लूट लिए। घटना गुरुवार दोपहर लगभग 1 बजे जामताड़ा के महिजाम थाना क्षेत्र के बोदमा पोल फैक्ट्री के निकट NH 419 पर हुई है। व्यवसायी नितेश सुवास्तरिया अपने 2 मुंशी और चालक के साथ कार से यात्रा कर रहे थे। बोदमा के निकट 2 बाइक और एक स्कॉर्पियो से इनका पीछा किया गया। लुटेरों ने स्कॉर्पियो को आगे कर कार रोक दी। इसके बाद 8 नकाबपोश हथियारबंद लुटेरों ने हवा में फायरिंग की। इसके बाद कार की खिड़की का शीशा तोड़कर लोगों के साथ मारपीट की। पीछे की सीट पर रखा रुपए से भरा बैग लेकर जामताड़ा की ओर फरार हो गए। कार की चाबी और 2 मोबाइल भी अपराधी अपने साथ ले गए। अगली बड़ी खबर की बात तो राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुषों की चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में झारखंड पेनाल्टी शूटआउट में चंडीगढ़ को दी मात। राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुषों की चैंपियनशिप में चंडीगढ़ को हराकर
प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में झारखंड पहुंच गया है। इस टूर्नामेंट में झारखंड की हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल के संघर्षपूर्ण मुकाबले में चंडीगढ़ को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। 4 मई से 15 मई तक गोवा में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुषों की चैंपियनशिप 2022 में गुरुवार को हॉकी झारखंड क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हॉकी चंडीगढ़ को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 गोल से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। पेनाल्टी शूटआउट में झारखंड टीम के गोलकीपर राकेश बाड़ा ने चंडीगढ़ के 2 शॉट को रोककर टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रशासन अलर्ट, शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव को लेकर पलामू के बूढ़ा पहाड़ और चकरबंधा इलाके को सीआरपीएफ ने किया सील। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नक्सल प्रभावित इलाके में सुरक्षा बल काफी चौकस है और परिणाम स्वरूप सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। पलामू रेंज में नक्सलियों के सबसे सुरक्षित ठिकानों में से झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर बूढ़ा पहाड़ और झारखंड बिहार की सीमा से सटे चकरबंधा को केंद्रीय सुरक्षा बल ने पूरी तरह से सील कर दिया है। मामले में पलामू रेंज के डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने बताया है कि बूढ़ा पहाड़ के साथ साथ बिहार के चकरबंधा का इलाका माओवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना माना जा रहा है। पंचायत चुनाव के दौरान नक्सली किसी भी तरह की घटना नहीं कर सके, इसके लिए इंटर स्टेट मीटिंग करते हुए राज्य एवं पड़ोसी राज्यों के पुलिस पदाधिकारियों और टीम को दिशा निर्देश दिया गया है। वो लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं। पलामू पुलिस का प्रतिज्ञा है कि पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराना है। इसके लिए गढ़वा, लातेहार और छत्तीसगढ़ के पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर अभियान शुरू किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8 साल के पीक पर महंगाई। अप्रैल में रिटेल महंगाई दर 7.79% रही। खाने की चीजों से लेकर जूते और कपड़े तक महंगे। आम आदमी को अप्रैल में महंगाई के मोर्चे पर झटका लगा है। खाने पीने के सामान से लेकर तेल के दाम बढ़ने से महंगाई 8 साल के पीक पर पहुंच गई है। गुरुवार को जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई के आधारित रिटेल महंगाई दर अप्रैल में बढ़कर 7.79% हो गई है। मई 2014 में महंगाई 8.32% थी। यह लगातार चौथा महीना है जब महंगाई दर आरबीआई की 6% की ऊपरी लिमिट के पार रही है। फरवरी 2022 में रिटेल महंगाई दर 6.07%, जनवरी में 6.01% और मार्च में 6.95% दर्ज की गई थी। एक साल पहले अप्रैल 2021 में रिटेल महंगाई दर 4.23% थी। अगली बड़ी खबर की बात तो कांग्रेस के लिए सीट छोड़ने को तैयार नहीं झामुमो। राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों दलों में घमासान। झारखंड में राज्यसभा की खाली हो रही 2 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। चुनाव के समीकरण और संख्या बल को सरसरी तौर पर देखें तो एक सीट सत्ता और विपक्ष के खाते में जा सकती है। हालांकि झारखंड में राज्यसभा चुनाव का पिछला इतिहास बताता है कि सब कुछ इतना सहज नहीं होगा। सत्ताधारी दल झामुमो और कांग्रेस के बीच ही दावेदारी को लेकर जो है रस्साकसी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने दावा किया था कि पिछली बार कांग्रेस ने झामुमो के लिए सीटें छोड़ी थी, इस बार कांग्रेस दावेदारी बनती है। इधर झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रीमो भट्टाचार्य ने गुरुवार को कहा है कि राज्यसभा का उम्मीदवार झामुमो से ही होगा। कांग्रेस के साथ चुनाव से पहले ही इस पर सहमति बन चुकी है। जल्द ही पार्टी विधायक दल की बैठक और जो कार्यकारिणी की बैठक में उम्मीदवार का नाम चयन कर लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात तो रघुवर ने हेमंत को दी खुली डिबेट की चुनौती। कहा पंचायत चुनाव के बाद मोराबादी मैदान में हो जाए आमना सामना। परिवार की जमीन खरीद पर सवाल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को आदिवासी मुद्दे पर मोराबादी मैदान में खुले डिबेट करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि अगले 15 दिनों में पंचायत चुनाव समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद अगर मुख्यमंत्री तैयार हो तो यह डिबेट हो जाए। उन्होंने डिबेट का एजेंडा बताते हुए कहा कि हेमंत सोरेन बताएं कि बतौर मुख्यमंत्री अपने 2 बार के कार्यकाल में उन्होंने आदिवासी समाज के हित के लिए क्या काम किया है। वह खुद यह बताएंगे कि पिछली भाजपा सरकार ने समाज के हित के लिए कितने अहम फैसले लिए। रघुवर दास गुरुवार को रांची स्थित पार्टी के कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात तो जमशेदपुर पुलिस को मिली सफलता। सिद्धगोड़ा पुलिस ने महिला से पर्स की लूट मामले में 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, सारा सामान बरामद। जमशेदपुर पुलिस ने लूटकांड का खुलासा किया है। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के नानक रोड जो है बागू नगर के पास महिला से पर्स लूट में शामिल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों की पहचान बिरसा नगर निवासी श्याम पोदरा और सोनू लोहरा के रूप में की गई है। पुलिस ने दोनों अपराधियों को गुरुवार को जेल भेज दिया। आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त बाइक, लूट का मोबाइल और 5280 रुपये बरामद हुआ है। दोनों पूर्व में भी बाइक चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करूं, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के जब्त रुपए में मिले नकली नोट। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 19 करोड़ 31 लाख रुपए जब्त कर उसे रांची के मेन रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के खाते में जमा कराया गया। अधिकारियों के मुताबिक आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के कथित चार्टेड अकाउंटेंट के परिसर से करीब 17 करोड़ 60 लाख रुपए नगद बरामद किए थे। शेष अन्य जगहों से बरामद कुल 19 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि को पीएनबी मेन रोड शाखा में लाया गया था। पीएनबी के अधिकारियों को बुलाया गया और रात भर नोटों की गिनती चली। गिनती में 500, 200 और 2000 के कुछ नकली नोट भी पाए जाने की सूचना है। अगली बड़ी खबर की बात करें, गिरिडीह के देवरी में सनसनीखेज मामला। बिहार में मिली लाश, पिता का दावा, बेटे ने घर के पास लगाई फांसी, 100-250 किलोमीटर दूर से बरामद। झारखंड के गिरिडीह के देवरी इलाके में सनसनीखेज मामला सामने आया है। भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के नाढ़ा गांव निवासी मोती यादव के 30 वर्षीय युवक तिलकधारी यादव की लाश बिहार की जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र के भितिया जंगल से बरामद की गई है। 100 को पलाश के पेड़ के नीचे पत्तों से छिपाकर रखा गया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद भेलवा घाटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया। पिता का दावा है कि बेटे ने घर के पास कटहल के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। सुबह शौच के लिए जंगल जा रही महिलाओं ने इसकी जानकारी दी। परिवार यह नहीं बता पा रहा है कि अगर युवक ने आत्महत्या घर के पास की तो फिर 100-250 किलोमीटर दूर बिहार की सीमा में स्थित जंगल में कैसे पहुंचा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें, राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत। रांची स्थित झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह के पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अदालत ने निचली अदालत की कार्रवाई पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से दायर क्वेसिंग याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके और याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को भी जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। इस मामले में राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में अधिवक्ता पीयूष जो चित्रेश ने जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में पक्ष रखा। मामला राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान से जुड़ा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।